नमस्कार, जेके मीडिया में आपका स्वागत है। अभी जो चुनाव हुए उनमें भी कई जगहों पर कुछ जो गड़बड़ी देखने को मिली है। अभी मेरे साथ मोहम्मद रफ़ीक जी जो कारा के रहने वाले हैं, इन्होंने हमको कॉल की कि हमारा ये मसला, क्योंकि इनको पहले जो चुनाव निशान जो दिया गया था, बैट था, इन्होंने प्रचार कई समय तक उसका किया। उसके बाद अलग अलग से उनको चुनाव निशान देने लगे। इनका क्या आरोप है, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से आपको जो है पहले एक चुनाव निशान दिया गया, उसके बाद दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया। अब उन्हीं से पूछते हैं कि 5वें फेज़ का जो इलेक्शन 10 तारीख को कारा के अंदर था, किस तरह से इनके साथ जो ये भेदभाव किया गया, नाइंसाफ़ी की गई। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया है आपका मीडिया वालों का। हम गरीबों के पास आप आगे कॉल करके हमारे पास आपने ये गुजारिश सुननी है, आपने ये पहुंचानी है गुजारिश हमारी। आप क्या आज़ाद उम्मीदवार? लक्ष्मण हम आज़ाद उम्मीदवार थे, ब्लॉक कहरा झकियास से ये आज़ाद उम्मीदवार उठे थे कैंडिडेट हम। इन्होंने मुझे उस वक़्त जब प्रचार किया, मैंने 2 महीने पहले प्रचार किया। उसके बाद जब चुनाव आ गए, वहाँ पे हम आरओ साहब ने फ़ोन किया, ओआरओ ने फ़ोन किया और पीओ साहब ने फ़ोन किया। उसके बाद जनाब वहाँ पे सिंबल में था, वहाँ पे इन्होंने बोला भाई आपने कौन कौन सा चुनाव चुनना है। मैंने इनको लिखाया फार्म में भी, जिस वक्त मैंने फार्म अपना भरा उस पर लिखाया बैट लिखाया और चेयर लिखाई, कुर्सी, दो चीज़ें मैंने लिखाई। उसके बाद जनाब क्या बात हुई, मैं जब चुनाव आ गया तो मैंने बैट चुना वहाँ पे। इन्होंने बोला हम 4-5 आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे थे। फिर उन्होंने बोला आप हेड टेल करो, लास्ट इसको हेड टेल होता है। हेड टेल करके मेरा निकला वहाँ पे बैट। मैंने टेल बोला और मेरा निकला बैट। मैंने इसका प्रचार किया बैट का 18 दिन और 18 रात मैंने प्रचार किया। जब मेरा इलेक्शन नज़दीक आ गया, फिर डीसी साहब ने यहाँ से फ़ोन किया, ओआरओ को भेजा मेरे पास और एआरओ को। इन्होंने फ़ोन करके मुझे यहाँ पे बुलाया। इन्होंने बोला ये किसी अल्ताफ़ बुखारी का था बैट, भाई ये पार्टी का है, हम इसमें फंस जाएंगे, आप बैट नहीं रख सकते हो। मैं कहता हूँ यही मैंने पहले मीडिया में भी इनको बोला डीसी साहब को, भाई अगर ये किसी पार्टी का था, सिंबल में क्यों रखा था? फिर ये डीडी से इलेक्शन 18 दिन आपने प्रचार किया, उसके बाद कौन सा सिंबल आपको मिला? फिर उसके बाद इन्होंने ये माइक दे दी, यहाँ पे ये माइक, ये वाली माइक दे दी, तकरीर वाली ये माइक इन्होंने दे दी। यहाँ से मुझे सिंबल ये मैंने वहाँ पे निकाली माइक। कम का प्रचार आपने कितने दिन? इसके कहाँ करना था, 4 दिन रहे थे टोटल मुझे इलेक्शन को। 28 को बंद होना था, फिर मैंने प्रचार कहाँ करना था। फिर ये माइक भी नहीं, मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग में बोला अपने जो 3-4 हज़ार लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने रिकॉर्डिंग में बोल दिया माइक है, माइक को निशान रखना। फिर ये पोस्टल मैंने निकाल दिए, ये मैंने 5,500 निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद जनाब जब हम पोलिंग पे जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, वहाँ पे ये माइक निकलती है, मशीन वाली माइक, टेबल वाली माइक। ये यानी कि मैंने चुनी थी, फिर दूसरा चुनाव था, मैं दे दिया इन्होंने तकरीर वाली माइक, इन्होंने टेबल वाली माइक अपने आप वहाँ रखी इलेक्शन सेल ने। मैं कहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर होकर भी भाई आप कहीं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, आपको कानून का पता होना चाहिए। भाई ये इलेक्शन है, ये कोई खेल नहीं है। हम मजदूरी करके ये पैसा जमा करते हैं। इस वक्त 4-5 लाख रुपए मैंने खर्च किया है इस बेड पे। भाई आपको आते हैं पैसे, ये जो अफसरों को अगर जिन्होंने मतलब पहले से ये चलते रहे, भाई मैं मजदूर शख्स हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा अपने पैसों पे, नहीं किसी पार्टी से लड़ा, नहीं किसी से पैसे लेकर लड़ा। अब मैं कहता हूँ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस वक्त भी मैंने आरओ को बोला, एआरओ को बोला, ये डीसी साहब को बोला, बोलता है इसका खर्चा हम खुद भरेंगे। जो भी क्या चाहते हो आप? क्या मतलब? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इलेक्शन खराब है इस वक्त, नहीं तो ये ऑब्जेक्शन करे मेरी काउंटिंग को, ब्लॉक कहरा और झकियास की उस काउंटिंग को ऑब्जेक्शन करे, उसको बंद रखें। नहीं तो अगर इसको बनता है तो मेरा बेड का खर्चा ये भर जाए।
मुझे इलेक्शन खर्चा चाहिए। धन्यवाद। तो ये आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन कारा से लड़ा था, ये इलेक्शन 10 तारीख को था, लेकिन इनका कहना है कि मुझे 18 दिन पहले ही सिंबल जो बैट का दिया गया था, 18 दिन उन्होंने प्रचार किया, 4 दिन जो बाकी रह गए थे इलेक्शन को, उसके बाद माइक का जो इनको जो दिया गया, जो सिंबल जो माइक का दिया गया, इसके बाद फिर से इनको और माइक दी गई। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही, उनको देखना चाहिए कि अगर एक बार किसी को सिंबल दिया गया तो वो प्रचार उसी पर करेगा, नहीं कि अलग अलग आप चेंज करते जाओगे। अब इनका कहना कि मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की जो मांग करूंगा कोर्ट में जाकर। ये जो इन्होंने सिंबल इनको दिया है बाद में, तो इनका कहना है कि अब मेरा इलेक्शन ख़राब हो चुका है। अब क्योंकि प्रचार किसी और पर किया था, सिंबल बाद में कोई और दिया गया है। लोग फोन करने लगे उस वक्त, हमने किसको वोट डालना है, नहीं आपकी यहाँ, नहीं आपका यहाँ बेट है, नहीं माइक है, यहाँ पे वो तकरीर वाली माइक है ही नहीं आपकी। फिर मैं खुद गया वोट डालने, पहले मैं अपने पोलिंग स्टेशन पे गया अपना वोट डालने, पहले चांस में गया, मैंने इस माइक को देखा, मैंने ऐसे किया, फिर मैंने बोला ये तो इन्होंने डाला है, अब अपने आप ये चुनाव, मेरे कहने पे ये चुनाव ही नहीं है, मेरे कहने पे तकरीर वाली माइक है। अगर ये किसी पार्टी का पहले सिंबल था तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखना चाहिए था। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि सिंबल को पहचाने। अब ये इंसाफ चाहते हैं, अब क्या इनके साथ इंसाफ होने वाला है, तब तक देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।